इस वीडियो में मैंने MS वर्ड में टेबल के टिप्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है, जिसमें बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करना, उसके मेन्यू बार के बारे में बताना, या हमें स्प्लिट सेल कैसे करना है, मर्ज सेल का यूज क्या किया जाता है, टेबल को किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लेआउट डिजाइन के बारे में बताया है, जिसमें हम वर्ड में रहते हुए अलग अलग तरह की सिंपल टेबल, डिजाइनर टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, इमेजेस के साथ टेबल क्रिएट करना या ड्रॉ टेबल से रिसिप्ट, फी रिसिप्ट, चालान तैयार करने के लिए हम लोग कैसे वर्ड में टेबल का यूज कर सकते हैं। आइए सीखते हैं टेबल क्रिएट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट ऑप्शन के अंदर टेबल ऑप्शन मिलता है, जिससे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ रो और कॉलम सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट टेबल अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। जब आप रो कॉलम सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आप देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल पे वर्किंग करने के लिए आपको जो भी डेटा लिखना है वो डेटा लिखिए। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल पे आना है तो आप एरो की का यूज कर सकते हैं, या फिर टैब बटन का यूज करके आप एक सेल से दूसरे सेल पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्किंग करते हैं वो वर्किंग आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ 23 वाला डेटा गलत हो गया है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो इसके लिए आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ टैब का। शिफ्ट के साथ टैब बटन जब शॉर्टकट आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका सेल जहाँ पर आपको जाना है आप आसानी से पीछे जा सकते हैं। अपने डेटा को करेक्शन करिए, डाउन एरो का यूज करिए और वापस से एरो की का या टैब का यूज करके अपनी वर्किंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेटा में हम लोग टैब की का यूज करके, शिफ्ट के साथ टैब का यूज करके या एरो की का यूज करके अपने डेटा में वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इंसर्ट से इस तरह से टेबल नहीं बनानी है, आपको अपने अकॉर्डिंग रो कॉलम सेल का सिलेक्शन करना है या उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, तो आप इंसर्ट टेबल का यूज करिए। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेट करने होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज में आप पैरामीटर स्विचेस से भी नंबर सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट करना है, आप पैरामीटर स्विचेस नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप कर्सर रखिए, उसको डिलीट करिए। आपको जो भी नंबर लिखना है आप नंबर लिखिए। वो नंबर जब आप ओके करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में उतने ही टेबल, कॉलम और रो क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ऑटो फिट बिहेवियर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी टेबल बनाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी हाइट और विड्थ में चेंज आए। तो इस ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक इस डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल बन गई है। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं अपना, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सेल है वो उसकी विड्थ चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने कोई भी सेल में डेटा लिखा है तो उसकी विड्थ उतनी ही हुई है जितना हमारा टेक्स्ट सेट है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा आपका पूरी शीट में या पूरी विंडो पे फिट होना चाहिए, तो एक तरीका है कि आप इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटो फिट पे आएंगे, ऑटो फिट टू विंडो लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है वो पूरे डॉक्यूमेंट में विंडो स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से नहीं सेट करना है, आप फिक्स कॉलम विड्थ लेकर भी अपने डेटा को डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग ने जब इंसर्ट ऑप्शन से ऑटो फिट का यूज किया या राइट क्लिक करके ऑटो फिट का यूज करके हम अपनी टेबल को किस तरह से सेट कर सकते हैं ये सीखा। अगर हम लोग कोई टेबल बनाते हैं और वो हमें अपने अकॉर्डिंग टेबल बनानी है, तो उस टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल में हमको एक पेंसिल मिलती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल का जब आप यूज करोगे, फिर आप माउस प्रेस करते हुए जैसी भी आपको टेबल बनानी है आप वैसी टेबल अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ टेबल से हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी एंट्री भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी आपने टैब दबाकर लास्ट एंट्री करी थी। तो ड्रॉ टेबल से हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इंसर्ट टेबल से हम लोगों की एक नॉर्मल टेबल या एक सिंपल टेबल तैयार होती है, जिसमें हम लोग अपनी वर्किंग या स्कूल का डेटा, शीट, सिलेबस कुछ भी तैयार करना हो तो हम लोग अपना सिंपल टेबल बनाकर वर्ड में तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इंसर्ट टेबल से या ड्रॉ टेबल से या सेल्स को सेलेक्ट करके हम लोग कितने बाय कितने की टेबल तुरंत तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल की शीट पर अपनी टेबल तैयार करना चाहते हैं तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्ड स्क्रीन पर ही एक्सेल की शीट डिस्प्ले हो जाती है। अब यहाँ पर भी आप अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं। डेटा को इंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें आपने सब कुछ लिख लिया है। आप माउस से बाहर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड की शीट में ही एक्सेल की स्प्रेडशीट भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको टेबल में डिजाइनर टेबल बनानी हो तो फिर आप टेबल ऑप्शन में दिए गए क्विक टेबल का यूज कीजिएगा। क्विक टेबल में आपको फॉर्मेट दिए गए हैं, जो भी फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो टेबल है वो डिजाइनर टेबल बन गई है। अगर आपको यहाँ पर अपना डेटा लिखना है तो आप वो डेटा डिलीट कर दीजिए और आपको जो भी अपना डेटा लिखना है वो डेटा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि नॉर्मल टेबल से हम लोग किस तरह से अलग अलग तरह की टेबल वर्ड में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग ने केवल टेबल क्रिएट करना सीखा। अब इस टेबल पे हम लोग किस तरह से मर्ज, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल या उसको किस तरह से कलरफुल बनाएंगे या उनके शॉर्टकट्स क्या हैं ये सीखते हैं। आप जब इस तरह से डेटा अपने डॉक्यूमेंट में फिल कर लेते हैं या टेबल में फिल कर लेते हैं, इसके बाद आपको लगता है कि आपको ये टेबल 2 भागों में बांटनी है। तो आपको ये टेबल 2 भागों में बांटने का मतलब आपको स्प्लिट करना है टेबल को, कि आपको 500 तक की टेबल अलग बनानी थी और 800 की टेबल अलग बनानी थी, लेकिन दोनों टेबल आपने एक साथ बना दी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कर्सर को वहां रखिए जहां से आपको अपनी टेबल स्प्लिट करनी है। इसके लिए आप शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट, कंट्रोल, एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी 800 तक की टेबल अलग हो गई है और आपकी 1500 की टेबल अलग हो गई है। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये 1500 वाला सेल हमारा ऊपर ही होना चाहिए था, 800 वाले में वो भी स्प्लिट होके नीचे आ गया है। इसके यूज करेंगे शिफ्ट, ऑल्ट और अप एरो की। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो 15 वाली रो है वो 800 के नीचे सेट हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी टेबल अलग हो गई है और आपको एक साथ ही वर्किंग करनी थी तो फिर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट की प्रेस करेंगे और अप एरो की प्रेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी सेल आपको लेकर जाने हैं या ऊपर टेबल पे आपको मर्ज करने हैं। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट, ऑल्ट और अप एरो की यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने अपनी जो टेबल स्प्लिट की थी वो टेबल आपकी सिंगल टेबल में चेंज हो गई है। अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे ये 2200 का डेटा है, इसको हमको 100 की जगह पे प्लेस करना है। तो आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको डेटा लेकर जाना है, फिर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबाकर अप एरो की का यूज कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपका डेटा है वो बिना कॉपी पेस्ट किए या बिना कट पेस्ट किए हुए आपने कैसे उसको आसानी से केवल ऑल्ट, शिफ्ट और अप एरो की से उसको मूव कराकर सेट कर लिया। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग ने टेबल को स्प्लिट किया और टेबल को स्प्लिट करने के बाद उस स्प्लिट टेबल को किस तरह से मर्ज कर दिया या सेल्स को कैसे से मूव करवाया। लेकिन अगर हम लोगों को शॉर्टकट कीज नहीं याद रहती हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे तो लेआउट ऑप्शन में दिए गए स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल का, अगर आपको जहां से भी, जैसे अभी हम लोग ने पीछे जहां से हमें टेबल को स्प्लिट करना था, कर्सर को वहां पे रखे हमने ऑल्ट, शिफ्ट, डाउन एरो का यूज करा था तो हमारी टेबल स्प्लिट हो गई थी। तो वहां पर आप इस तरह से भी अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं कि आपको जहां से स्प्लिट करना है कर्सर को वहां रखिए और डायरेक्ट आप अपने सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से भी सेल्स को या टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमने अपनी टेबल को स्प्लिट किया। अब हमें किसी भी सेल, जैसे अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी टेबल होती है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, उनसे बनने वाले ब्लॉक को सेल कहते हैं। अगर आपने जो ये डेटा लगाया है आपको इस तरह से सेलेक्ट करके इन दोनों डेटा को या इन दोनों सेलों को आपको जोड़ना है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मर्ज सेल मिलेगा। आप जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों सेल के बीच से जो लाइन थी वो हट गई है और दोनों डेटा एक सेल में आ गए हैं। इसी तरह से अगर हमें कीबोर्ड से इसका यूज कर डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जिस भी सेल्स को मर्ज करना है उन सेल्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में दिए गए ऑल्ट आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट A M
जैसे ही आप Alt AM प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सारे सेल्स मर्ज हो गए हैं। Alt AM प्रेस करके आप अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप दिए गए लेआउट ऑप्शन से अपने सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आपको जो भी सेल मर्ज करना हो आप राइट क्लिक करके भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मर्ज सेल किस किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग ने देखा। अब हम लोग यूज करते हैं कि जो टेबल हमने बनाई थी उस टेबल पे अगर हम जो भी टेबल आपने बनाई है, अगर आपको लगता है कि आपके रो और कॉलम कम हो गए हैं, तो अगर आपके रो कम हो गए हैं तो लास्ट सेल पे आप कर्सर रखकर टैब बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक रो क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर आपको टैब बटन से रो क्रिएट करना नहीं याद रहता है तो आप राइट क्लिक करके दिए गए इंसर्ट ऑप्शन से भी रो, कॉलम, सेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक के बाद अगर लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं तो लेआउट ऑप्शन में भी इंसर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से भी आप अपने टेबल में रो, कॉलम, सेल इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी टेबल को अगर हमें डिलीट करना हो, रो या कॉलम, सेल किसी को भी डिलीट करना हो तो दिए गए लेआउट ऑप्शन में डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर सेल टेबल पे राइट क्लिक करके जो आपके पास मेन्यू बार डिस्प्ले होता है उसमें भी आप डिलीट ऑप्शन का यूज करके सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रो, कॉलम कैसे लगाएंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे, लेकिन हम लोग ने मर्ज करना सीखा, सेल को स्प्लिट करना है, टेबल को तोड़ना सीख लिया, या टेबल को 2 पार्ट्स में किस तरह से करेंगे, या टेबल को अलग अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो स्प्लिट टेबल है। लेकिन अगर एक ही सेल दिया गया है और उस सेल को हमें अलग अलग भागों में या उसी सेल में हमें 2 रो या 4 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आप कर्सर को उस सेल पे रखिए जिस सेल को आपको स्प्लिट करना है। तो जहां पर आप सेल को स्प्लिट करोगे कर्सर को स्प्लिट सेल पे ले जाएंगे। जब स्प्लिट सेल पे जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज आएगा। यहाँ पर आपको जितने रो और कॉलम चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपने 3 रो बोली थी तो 3 रो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं। इसी तरह से एक पर्टिकुलर सेल में हमको यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, 1 रो चाहिए, तो आप स्प्लिट सेल पे जाइए, आप यहाँ पे 4 कॉलम लिख दीजिए और 1 रो लिखिए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका सेल था उसमें आपके 4 कॉलम बन गए हैं। इसी सेल के अंदर अगर आपको 2 रो बनानी है तो इसी सेल के अंदर आप लेकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप अपने 2 रो लिखकर इंटर करेंगे। वैसे ही आप देखेंगे कि इसमें 2 रो बन गई है। तो टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, सेल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। किस तरह टेबल की मर्जिंग की जा सकती है, शॉर्टकट किस तरह से लगाकर हम अपनी टेबल को या डेटा को शिफ्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ये देखा। लेकिन अगर हमने जो टेबल बनाई है उसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास लेआउट ऑप्शन में दिए गए सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करिए। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, अगर आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो पर्टिकुलर वही चीज आपकी सेलेक्ट हो जाती है। आप माउस से भी इसका यूज कर सकते हो, एरो की का यूज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका टेबल मूव करने का ऑप्शन आता है, आप अपनी टेबल को मूव भी करा सकते हैं। तो माउस से प्रेस करते हुए आप अपनी टेबल को जहां भी शिफ्ट करना चाहें आप अपनी टेबल को मूव करा सकते हैं। टेबल को रिसाइज करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपनी टेबल को रिसाइज करने चाहते हैं तो ये नोड है, आप नोड से अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। अगर किसी टेबल को हमको सेंटर, राइट या लेफ्ट पे अलाइन करना है तो लेआउट ऑप्शन में दिए गए प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। जब आप प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाएंगे तो टेबल ऑप्शन में अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर, राइट ऑप्शन मिलता है। जब आप सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टेबल सेंटर अलाइन हो गई है। उसी तरह से राइट का अलाइनमेंट भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से अलाइन किया जा सकता है ये हमने टेबल ऑप्शन में टेबल को इंसर्ट करना, ड्रॉ करना या किस तरह से टेबल का अलाइनमेंट, सेल का अलाइनमेंट, स्प्लिट मर्जिंग सीखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।